हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 24 2D क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और आपके लिए बिल्कुल हर एक एक क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इजी बनाकर आपको सिखाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो सिंपल सा तरीका है, बस आयत है ये, इसका क्षेत्रफल दिया है ये जो चार भुजाओं से गिरी बंधा करती है जो होगी यहाँ पर, ये आयत है और ये इसके अंदर का जो भाग है, एरिया है, वह क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी जो लंबाई होगी वो और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल कहलाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्री किया आपके लिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। कितना है? ये है 45.3.6। अब देखिए ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर संख्या में क्षेत्रफल दिया है तो ये इधर रेशो में माना जाएगा, ये रेशो में बन जाता है। अब देखिए ये कैसे अमल करेंगे। इधर लंबाई दिया है 27 गुणा चौड़ाई पूछा है और 45.3.6 इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया, इक्वल टू इक्वल। और यहाँ से हम फिनिश करेंगे इसको। देखिए ये कट जाएगा 9 दिए 27, 9 से काट दिया मैंने और 9 पंजे 45, 50 बार कट जाएगा, 0.9 चौक 36। क्लियर? अब 3 से कटेगा 3, ये हो गया 3 × 3 2 3 6 18 3 8 24 करिए 16.8 यहाँ पर इसकी चौड़ाई रिप्रेजेंट हो रही है। जब हमारे पास चौड़ाई और लंबाई दोनों आ गई तो यहाँ पर परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है? आयत की सभी लंबाई चौड़ाई की भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। आप सब जानते हैं परिमाप को पैरामीटर भी बोल देते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर दीजिए। लंबाई हो गई हमारी 27, चौड़ाई हो गई 16.8। देखिए 8 जोड़ेंगे 6 7 13 हासिल 1 2 और 2 4, 43.8 में 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 43 दूनी 86 87, ये होगा 87.6। देखिए सिंपल से तरीके से आपके सामने आयत का परिमाप आ चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई निकाली, फिर लंबाई चौड़ाई की मदद से हमने आयत का परिमाप निकाल लिया और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पर। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखिए इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, ये रेशो में आ गया। और इसके विकर्ण की लंबाई 6√5 है। देखिए 6√5, देखो इधर विकर्ण दिया है 6√5, तो इधर हमारा रेशो का विकर्ण आ जाएगा। रेशो का विकर्ण आ जाएगा, ये रूट के अंदर लिखेंगे क्योंकि देखिए आयत होता है ये आयत, तो आयत का विकर्ण ये वाला होता है, ये आयत का विकर्ण। तो ये हमारी आधार की लंबाई, ये चौड़ाई। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आयत का विकर्ण बन जाता है। ये विकर्ण क्या होगा? रूट के अंदर आयत का विकर्ण, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग, ये होता है। ये होता है हमारा आयत का विकर्ण, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग। तो यहाँ भी लंबाई का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा रूट के अंदर। देखिए 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 5 हो गया। तो रूट में मैंने लिखा 5 बराबर 6√5। रूट 5 से रूट 5 कट गया, एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई। देखिए एक रेशो की वैल्यू हमारी 6 आ गई क्योंकि √5 एकम √5 से √5 कटा, एक रेशो की वैल्यू 6। अब भूखंड का परिमाप पूछा, जैसे कि मैंने यहाँ पर परिमाप बताया है कि लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगुना। लंबाई चौड़ाई कितनी जोड़ लीजिए, देखिए पहले इनकी लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए। 6 × 6 और 6 दूनी 12, ये होगा।
6 कम 6 और 6 दूनी 12। आप देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 12 6 18, 18 का दुगुना कर दीजिए, 18 दूनी 36, 36 मीटर आ जाएगा इसका परिमाप। देखिए लंबाई निकालेंगे, एक रेशो की वैल्यू 6 है तो एक की वैल्यू 6 मीटर तो चौड़ाई होगी, 6 दूनी 12 मीटर लंबाई आ जाएगी। तो 12 और 6 18 जोड़ दीजिए दोनों को और दुगुना कर दीजिए, 18 दूनी 36, 36 मीटर परिमाप। ये रहा ऑप्शन ए। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। एक कमरे के फर्श का परिमाप और कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताना, जबकि कमरे की ऊंचाई दी है 3 मीटर। देखिए कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉइंट होता है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। अगर परिमाप दिया हो तो ये लगता है दीवारों का क्षेत्रफल कमरे का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई, ये होता है कमरे का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई। तो कमरे का परिमाप 18 दिया है और ऊंचाई भी दी है 3। देखिए फॉर्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, सिंपल सा आसान है। 18 दिए 54 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आएगा 54 मीटर। ऑप्शन 54 मीटर क्षेत्रफल की इकाई 54 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं क्या दे रखा, इसने गलती कर दिया इसने या नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाँ मीटर स्क्वायर है ये, ठीक। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 54 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके चल रहे हैं क्षेत्रमिति में। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने रख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जानेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से करेंगे। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल बनता है और आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो मैंने क्या किया, आयत का परिमाप लिखा 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 34। 34 को 2 से डिवाइड किया 17, तो लंबाई चौड़ाई का योग 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है ये, लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल 60। तो 60 के ऐसे 2 फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ 17 आ जाए लंबाई चौड़ाई के रूप में। तो 12 पंजे 60, यही तो है। वैसे तो 30 तिये 30 दूनी 60 भी होता है, 20 तिये 60 भी होता है, लेकिन हमें जोड़ना है 17 लाना है। तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणनफल तो 60 आ जाए और उनका जोड़ 17 आ जाए, 12 5 17। क्लियर, ये होती है उसकी लंबाई चौड़ाई, ऐसे निकालना है। अब इसके विकर्ण की लंबाई बताए। देखिए जैसे आप जानते हैं इसका विकर्ण बहुत आसान है, 12 5 से 13 आता है इसका, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। तो आयत का विकर्ण ये पूछा है, इसकी लंबाई 12 दी है और चौड़ाई 5 दी है। तो विकर्ण आप जानते हो, रूट के अंदर लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम है ये। 12 का वर्ग 144, 5 का 25, टोटल हो गया इनका योग 169, और 169 को बाहर स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका 13 आ जाएगा। तो 13 मीटर इसका विकर्ण है। लीजिए आगे क्वेश्चन का आंसर 13, ऑप्शन बी इज राइट, 13 मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, देखिए वही तरीका, फर्श का विकर्ण आ गया, ये इसका विकर्ण है 7.5 और कोठरी की छोटी भुजा 4.5 है। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी, उसके बाद इस कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में निकालना। तो लंबाई निकालना, विकर्ण रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाए, विकर्ण का वर्ग 7.5 का वर्ग में से घटा देंगे 4.5 का वर्ग। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो विदाउट डेसिमल के हो,
उसका वर्ग ज्ञात करने की टेक्निक ये है, जैसे कोई संख्या 25 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका वर्ग कैसे करेंगे 5, इकाई अंक 5 का वर्ग पूरा लिखेंगे 25, और ये जो संख्या दाई है इससे अगली संख्या की गुणा करेंगे 2 से, 2 3 6 ऐसे। जैसे 35 ले लीजिए, 35 में 5 का वर्ग 25, 3 से अगली संख्या 12, 3 चौक 12। ऐसे ही 45 ले लीजिए, दशमलव बाद में देखेंगे, 5 का 25 और 4 पंजे 20 ऐसे। ऐसे 75 ले लीजिए, 5 का 25 और 7 8 56 ऐसे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 का 25, 7 8 56.25, 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगेगा। यहाँ पर तो 1 है, वर्ग होने पर 2 अंक बनेगा। 5 का 25, 4 पंजे 20, 2 अंक छोड़ कर दशमलव। अब इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया ये, चलिए जोड़ लेते हैं ना, 0 0 और 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया 56। ओहो, जोड़ देंगे नहीं, घटाना है यहाँ पर, क्योंकि घटाना है, ये रहा, घटाएंगे इसको 0.00, 56 में से 20 घटाएंगे 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। देखिए 6 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, तो 6 फीट आ जाएगी इसकी लंबाई। अब हमसे इसने पूछा है क्षेत्रफल बताए, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना हमें बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए देखिए, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई 6 निकली है 6 फुट, और चौड़ाई 4.5 फीट। 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 चौक 24, 3 27, 27 फिट आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ईजी और आसान बनाएंगे, और पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। और आपके सामने ये वाली बुक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आदित्य रंजन सर की बुक, ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको स्टार्ट मिलेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा चलते हुए, लेकिन क्वेश्चन आपको बेस्ट कराए जाएंगे। आप एक तरह से कोर्स कर लीजिए इसका घर पर ही, और फ्री में हम आपको ये बुक करा रहे हैं, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे, कुछ भी नहीं। बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम जो आपको सॉल्यूशन बताएंगे, और आप इन्हीं सॉल्यूशन के माध्यम से इस बुक को तैयार करके किसी भी एग्ज़ाम की जो पेपर होगा, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको मैथ का सोल्व करना है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर देंगे। चाहे जितने जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सभी का आप सॉल्यूशन कर दें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसी से आप जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे सबका सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। तो ये बुक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक के सॉल्यूशन भी आप हमारे चैनल पर देखिए। तो चलते हैं, नया क्वेश्चन आपके सामने। आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है। ये देखिए क्षेत्रफल दिया है 7260 मीटर स्क्वायर। इसकी भुजा का अनुपात दिया है 5:7। देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे 7260। हमारा क्षेत्रफल 5 दिए 15, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, ये हो गया। अब जब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटते हैं तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल आ जाएगा 22। ये एक रेशो की वैल्यू हो गई, एक रेशो की वैल्यू हो गई है हमारी यहाँ पर, एक रेशो की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। 22 3 66, 22 पंजे 110, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब उसने कहा जो आयत का परिमाप है वो एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। तो आयत का परिमाप कितना होगा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई 6 जोड़ लेंगे 7, 176, और आयत के गोलाकार बगीचे की परिधि हो 2 पाई का मान 22/7 गुणा r, यहाँ से r आ जाएगा। चलिए 2 से 2 कटिंग करेंगे, 22 अट्ठे 176, 7 अट्ठी 56, r बराबर 56 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है उसने कि इस वर्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल बन जाएगा।
क्षेत्रफल बताना। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 56 गुणा 56, 7 8 56 गुणा करेंगे। देखिए 8 6 48 और 8 5 40, 4 44 गुणा 22। अब आप देखिए 22 चौक 88, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इन दोनों में, क्योंकि 88 से ज़्यादा है ये। और इकाई अंक करेंगे गुणा, 8 दूनी 16, लास्ट डिजिट इकाई अंक 6 होगा। इन दोनों में 6 इसमें है, ये इसमें नहीं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी 98 56। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 98 56। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। उस वृत्ताकार उद्यान का जो क्षेत्रफल था वो 9856 मीटर स्क्वायर था। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे, यानी कि क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग ना आए, क्षेत्रफल समान रहे, ये पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल तरीका। आयत की लंबाई चौड़ाई 1 1 थी, ठीक। यदि इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 1 एकम 1। अब देखिए यही सेम क्षेत्रफल रखना है हमें, यही सेम क्षेत्रफल रखना एक ही। कैसे? कहा है ना उसने कि उसका क्षेत्रफल वही रहे। अब उसने क्या किया, जो आयत की लंबाई थी उस लंबाई को दुगना कर दिया। ये लंबाई जो है अब दुगनी हो गई, तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल वही रहे, यानी कि क्षेत्रफल एक ही रहे। एक ही कब आएगा? देखिए जब चौड़ाई उसकी आधी हो जाएगी। देखिए चौड़ाई पहले वाली चौड़ाई से आधी हो जाएगी। अगर ये 1 है तो इसकी आधी हो जाएगी। तो जब चौड़ाई आधी हो जाएगी तो क्षेत्रफल सेम रहेगा। देखिए यही हो गया क्षेत्रफल, क्योंकि 2 से 2 काटा एक बार, तो 1 गुणा 1 1 आ गया। तो इसका मतलब चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई उसकी आधी हुई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, चौड़ाई आधी। चौड़ाई आधी होगी तभी उसका क्षेत्रफल सेम रहेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर उसकी चौड़ाई ये है तो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। क्लियर है? बस अब इसके अकॉर्डिंग जो जो लैंग्वेज बोलेगा वो आप लिखते जाइए। आयत का जो परिमाप है संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप हो गया 2 लंबाई जमा चौड़ाई, दोनों जोड़ेंगे 2a जमा 3 हो जाएगा। ये होगा परिमाप। और इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, a स्क्वायर जमा 3a, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा कर लीजिए इनके आपस में, a स्क्वायर जमा 3a, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? अब इसको हल करना है। 2 दूनी 4a जमा 2 3 6 बराबर a स्क्वायर जमा 3a। अब 4a इधर घटेगा जाकर, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस हो जाएगा 3a प्लस का, तो -1a और -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से मैं इसकी वैल्यू बराबर करना चाहूँगा। देखिए अगर ये 0 आ जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि आयत की चौड़ाई कितनी है। देखो वैसे आगे इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद भी हमें मालूम हो जाता है। देखिए 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आता है, तो इसके फैक्टर 3 2 आते हैं। बड़ा फैक्टर प्लस का होता है इसमें, छोटा फैक्टर माइनस का होता है। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं b बराबर 3 प्लस का, और दूसरा होगा माइनस का, माइनस छोड़ देते हैं। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका a की वैल्यू 3 होगी तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि a बराबर हो गया 3। a की वैल्यू हमारी 3 है। देखो जैसे मैंने बताया इसके फैक्टर करिए, जब माइनस आ जाए तो बड़ा फैक्टर प्लस का होगा, छोटा माइनस का होगा।
तो माइनस छोड़ देते हैं, प्लस रख लेते हैं, तो 3 आ गया ए का मान। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, भरकर 3 0 आएगा। तो मुझे मालूम हो गया इसकी चौड़ाई 3 है और लंबाई 6 है। 3 ये 6 और चौड़ाई 3, ये हमें मालूम हो गया लंबाई चौड़ाई। क्लियर। अब इसका विकर्ण पूछा है। विकर्ण, तो विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई 6 का वर्ग 36 जमा 3 का वर्ग 9, तो कितना हो गया 45 बनता है। 45 लगभग है, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब इसे पूर्ण अंकों में लिखेंगे 6 आ जाएगा, इसका पूर्ण मान 6 आ जाएगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन 75। तो क्वेश्चन आता है 75, देखिए क्वेश्चन था हमारा 74 था, इस बार ये आ जाता है 75। एक कमरा 1.5 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। देखिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई बना लीजिए आप ऐसे, तो लगभग ऐसे ले लीजिए इतना, तो ये मैंने लिया, ये 15 फीट तो लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। क्लियर है। दीवारों से 1.5 मीटर फीट की जगह छोड़कर, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर आप इसके चारों ओर एक रास्ता बना रहे हैं। 1.5 फीट 1.5 इधर छोड़ेंगे, 1.5 इधर, तो अगर हमने 1.5 इधर छोड़ दिया तो पूरी लंबाई 15 में से 3 घट कर 12 रह जाएगी, क्योंकि 15 में से 3 फीट हट जाएगा। अंदर के भाग की जो लंबाई है वो 12 रह जाएगी। ऐसे ही 12 में से 3 इधर घटकर 9 रह जाएगी ये चौड़ाई। क्लियर है। अब उसने कहा है कि इस मैट को बिछाया जाता है ये इतने साइज का। अब उस पर 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट का खर्चा आ रहा है, इस पर खर्चा आ रहा। तो खर्चा देखते हैं क्या होगा। तो मैट का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 9 और गुणा खर्चा करेंगे 3.5, 7/2 हो जाएगा। 2 6 12, 6 9 54 गुणा 7 करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 2 37, 378 रुपये आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 जबरदस्त तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। जैसे कि 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वर्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। देखिए एक आयत है हमारा जिसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है कि लंबाई चौड़ाई उसकी दी गई है 12 और 7, 12 मीटर 7 मीटर। इस आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वर्त, इसके अंदर सबसे बड़े आकार का वर्त ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। उस वर्त की परिधि बतानी। तो देखिए वर्त की त्रिज्या निकालेंगे। देखिए जो आयत का चौड़ाई है ये वर्त का व्यास कहलाएगा। तो यहाँ से वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है 7/2, त्रिज्या आ गई। अब बस वर्त की परिधि निकल जाएगी। परिधि 2πr होती है, वर्त की परिधि 2πr। 2π का मान 22/7 गुणा r 7/2, r हो जाएगा 7/2। मैंने 2 से 2 काटा, 7 से 7 22 आ गया। ये आ गया वर्त की परिधि 22। क्लियर हो गया। देखिए आप आसानी से आपके सामने आ गया आंसर। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन 22 ये हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर जानेंगे 77। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आयताकार भूखंड के 3 चक्कर घेरने के लिए 2250 मीटर तार का उपयोग हुआ। देखिए 3 चक्कर यानी कि परिधि होगी, परिमाप होगा आयताकार भूखंड का इस तार के माध्यम से 2250, 3 पैरामीटर हो गए, 3 बार लपेटा उसने, 3 बार परिमाप आया। तो 3 से मैंने काटा, 3 से 21, 3 पंजे 15, 0। ये इसका परिमाप आ गया।
जो उसने एक आयताकार भूखंड बनाया तार को लपेटकर, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई से लंबाई 5 मीटर अधिक है। क्लियर है। अब आप देखिए इसका परिमाप निकालता हूँ मैं। परिमाप, तो परिमाप ऐसे निकालेंगे, ये परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई, परिमाप दिया है 2,750। 2 से मैंने इसको काटा, लंबाई चौड़ाई का योग आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 2 से 14, 2 पंजे 10, 375। और उसने कहा लंबाई चौड़ाई में अंतर 5 का है। देखिए जब योग और अंतर आ जाए, देखो योग तो आ गया इतना और अंतर आ गया हमारा 5, तो जोड़ लीजिए, लंबाई चौड़ाई कट जाएगी, 2 लंबाई बराबर होगा 380। 2 से इसको भाग दिया, 2 से 190 बार, तो लीजिए आ गई लंबाई उसकी 190 मीटर। बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपके सामने। फिनिश। ये हो गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बहुत अच्छा सिंपल और आसान तरीका, हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलता है, कहीं पर भी देख लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनता है ये। तो चलिए नया क्वेश्चन देख लेंगे। ए बी सी एक आयत है, तो सबसे पहले हमने एक आयत बनाया ए बी सी। ये एक आयत बनाया मैंने ए बी सी और ई, जिसमें ए बी 10 है, ये 10 मान लीजिए, बी सी 8 हो गया, ये यहाँ से यहाँ लो, और वृत्त का केंद्र ओ इसके अंदर बनाएंगे। ए बी सी की 3 भुजाओं ए बी बी सी सी है सी। देखो ए बी बी सी सी 3 भुजाओं को स्पर्श कर रहा, बस ई ए को स्पर्श नहीं कर रहा। तो ऐसा वृत्त बनाना जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो ऐसा। क्लियर है। तो इसमें वृत्त का केंद्र ओ होगा, इसको मिला दीजिए ओ बी और ओ सी। त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बताना। अब देखिए, अब ये त्रिभुज हो गया ओ बी सी, इसमें त्रिभुज का ये आधार और ये लंब हो जाएगा यहाँ से, जो कि इसकी त्रिज्या का काम करेगा। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या कैसे आती है। ये चौड़ाई होगी आयत की 8, आयत की चौड़ाई 8 के बराबर वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास है, देख लीजिए। जब वृत्त का व्यास 8 है तो वृत्त की त्रिज्या 4 होगी, तो ये त्रिज्या हो गई इसकी 4। क्लियर है। 4 सेंटीमीटर। और इसका जो आधार बन जाएगा वो 8 हो जाएगा, आधार बन जाएगा 8। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। आधार होगा 8, लंब होगा 4। 4 जो ये है लंब का काम करता है। तो 2 चौक 8, 4 चौक 16। देखिए 16 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 चेक कर लीजिए आप, ये रहा 16। क्वेश्चन नंबर 79 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा विकर्ण बनाया आयताकार भूखंड के लिए। ये ऐसे एक छोटा सा डायग्राम, छोटी सी इमेज आपके सामने, ये आ गया 37। क्लियर। ये आयताकार भूखंड का जो विकर्ण है वो 37 है। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं। जब 37 आ जाए तो 35/12 होता है, 35/12 पाइथागोरस ट्रिपलेट। यदि नहीं जानते तो आप ऐसा कर सकते हो, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई 2 संख्याओं का गुणनफल है ये। अब ये 2 संख्याओं का गुणनफल है, दोनों की गुणा करके देख लीजिए, यही आता है क्या, 12 पंजे 60, 6 बार 36, 6 42 आ गया यही। क्लियर है। तो चलिए, और यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहे इसको छोड़कर 420 से, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे कर लीजिए, 3 3 9 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 3 12 और 35, ये आ जाएगा 12 35, ये 12 हो जाएगा, ये 35। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ पर इसके लंबाई चौड़ाई हमें मालूम हो गई है। अब हमसे पूछा है 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा, यानी परिमाप निकाल लेंगे। 2 लंबाई चौड़ाई 37 होगी, यह 47 होगी। लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे 47 और ये तो परिमाप होगा, इसका खर्चा हो गया 37.5। तो देखिए 47 गुणा 37.5 दूनी होता है 75। तो इसकी गुणा करेंगे हम तो हमारा गुणनफल आएगा 3525 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3525 रुपये इसका खर्च आएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। यदि वर्ग का विकर्ण, ये एक वर्ग है, छोटा सा एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये इसका विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है। तो √2 गुणा भुजा बराबर विकर्ण दिया है 200। 200 को √2 से काटेंगे, ए बराबर रूट में 100 आ जाएगा और ए बराबर 100 का वर्गमूल 10, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई 10। हमें आगे बढ़ना है। यदि एक आयत की भुजाओं का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया 5:2, तो वर्ग का क्षेत्रफल के समान है इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा का वर्ग 10 का वर्ग 100, इसका क्षेत्रफल 5 दूनी 10, रेशो की गुणा करेंगे 10 दाम 100, 10 का वर्गमूल निकाल लेंगे 1 रेशो की, क्योंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को भाग देने पर वर्गमूल निकाला जाता है। तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 √10। क्लियर। हमसे पूछा है आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है उसकी 5 √10। देखिए √10 की गुणा 5 में हो जाएगी 5 √10, ये आ गया आयत की लंबाई। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, ये बाहर आया रूट के बाहर 5 है, तो 5 को अंदर ले जाए वर्ग में चले जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा गुणा 10, अंदर जाकर ये 25 हो जाता है 5 का वर्ग, 25 दाम 250। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, स्क्वायर रूट के अंदर 250। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी।